काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के सारनाथ में शाक्य मुनि की प्रतिमा हटाए जाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। शाक्य मुनि के अनुयायियों ने प्रतिमा हटाए जाने पर कड़ा विरोध जताया है। इस संबंध में उन्होंने वाराणसी के कमिश्नर को पत्र सौंपकर प्रतिमा को पुनः स्थापित करने की मांग की है। शाक्य मुनि के अनुयायियों का कहना है कि प्रतिमा हटाए जाने से उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। पूर्व में एक संस्था द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतिमा को हटा दिया गया था। अनुयायियों का कहना है कि प्रतिमा को तत्काल दोबारा लगाया जाए, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। संतों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शाक्य मुनि की प्रतिमा उनकी आस्था का प्रतीक है और इसे हटाना अस्वीकार्य है। अनुयायियों का कहना है कि विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित प्रतिमा को हटाना न केवल अनुचित है बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन भी है। इस पूरे मामले में प्रशासन ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। कमिश्नर कार्यालय में प्रतिमा पुनः स्थापित करने के लिए दिए गए पत्रक पर संत समाज और अनुयायियों ने एक स्वर में मांग रखी है। विवाद बढ़ने की स्थिति में प्रशासन के समक्ष चुनौती खड़ी हो सकती है। शाक्य मुनि हमारे संप्रदाय के एक बड़े पूज्य संत हैं और 3500 वर्ष पुराना 3500 वर्ष पूर्व शाक्य मुनि ने सारनाथ में संतों को उपदेश दिया था। उनकी एक प्रतिमा वाराणसी के सौंदर्यीकरण के कर्म में और वाराणसी के जनमानस की आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके एक प्रतिमा वाराणसी विकास प्राधिकरण और वर्ल्ड बैंक के सौंदर्यीकरण प्लान के तहत, क्योंकि वो सारनाथ का इतिहास था, शाक्य मुनि सारनाथ के इतिहास से जुड़े हैं, उनकी एक प्रतिमा रखी गई थी। जो को एक अचानक से एक शिकायत आई। एक सम्राट अशोक नाम का कोई एक रजिस्टर्ड संस्थान है जिनके कुछ लोगों ने शिकायत की और अचानक से वो प्रतिमा हटा दी गई। तो जिससे जो हमारी संस्कृति और इतिहास का हिस्सा है, ऐसा कौन सा विषय है जिस पे लोगों की आपत्ति नहीं है? तो क्या किसी की आपत्ति होने पर जनमानस की भावनाओं को दरकिनार करके और इतिहास के प्रतीक चिन्हों को भी हटा दिया जाएगा? और क्योंकि मैं शाक्य मुनि का वंशज हूं, सनातन का वर्तमान में सारनाथ का पीठाधीश्वर हूं, और आज से 1 महीना पहले 13 अखाड़ों की पेशवाई हुई थी और सनातन की भगवा लहर सारनाथ में फैल गई थी। उसके बाद अचानक से षड्यंत्रकारियों के मन में भय व्याप्त हो गया, जिसके कारण आनन फानन में मूर्तियां साजिशन हटवाई गई और जिसके कारण सारनाथ की जनता व्यथित है। उनके विशेष आग्रह पे मुझे प्रशासन के दरवाजे पे आना पड़ा। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।